आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ और ये खासकर अपने बहुजन समाज के लिए। और मैं बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, अगर आपको इस देश में अपने ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, शोषण को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो आपको इस देश में शासक बनना पड़ेगा। जब तक आप इस देश में शासक नहीं बनिएगा, तब तक आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म, शोषण कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अगर आप ये भ्रम में होंगे कि हमारे ऊपर बैठी हुई सरकार और ये जातिवादी और मनुवादी सिस्टम आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, आपके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध करेगी, ये आपका भ्रम है। आप ये कहावत है कि अगर किसी बिल्ली के आगे दूध का रखवाली करने के दे देंगे, तो बिल्ली कभी भी दूध को रखवाली नहीं कर पाएगी। जो लोग सदियों से बहुजन समाज के प्रति नफरत और ऊंच नीच और उन्हें हमेशा नीचे रखने के प्रयास करते हैं, क्या वो आपके हक और अधिकार के लिए बात करेंगे? क्या आपके ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? कभी भी नहीं उठाएंगे। इसीलिए आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, इसको बंद करना है तो आपको खुद इसके ऊपर लड़ना पड़ेगा और इस देश में आपको शासक बनना पड़ेगा। तब जाकर आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। साथियों, आप सबको मालूम है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बहुजन समाज, शोषित, गरीब, पीड़ित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष करी, लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। तब जाकर आज हमें बहुजन समाज को थोड़ी मान सम्मान और उनके हक और अधिकार मिली। बिरसा मुंडा, जो कि अपने जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर उनके जंगल जमीन बच गया। महिलाओं को मान सम्मान के लिए, उनके समाज में बराबरी के लिए, उन्हें समाज में हक और अधिकार, पढ़ने बोलने लिखने के लिए माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, इन्होंने लड़ाई लड़ी और ना जाने कितने अपमाने सही, संघर्ष करी, तब जाकर के आज महिलाओं को, उन्हें समाज में बराबरी और पढ़ने बोलने लिखने की आजादी मिली। आपके ऊपर अपना जुल्म और अत्याचार को खत्म करना है, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मत सोचो कि है जो हमारी सरकार बैठी है वो हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकेगी। जो लोग सदियों से आपको दबाते आए हैं, जो लोग सदियों से आपको नीचे रखते आए हैं, जो लोग आपको सदियों से अपमान करते आए हैं, भला वो आपकी अच्छाई के लिए कभी लड़ेंगे? कि आपके हक और अधिकार के लिए कभी वो आवाज उठाएंगे? कभी नहीं। आपको खुद अपना हक और अधिकार के लड़ना पड़ेगा और जब तक लड़ना पड़ेगा जब तक आपकी हक और अधिकार ना मिल जाए। और इस देश में शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस देश में शासक नहीं बनिएगा, तब तक आपकी बात ना तो कहीं सुनी जाएगी और ना ही आपको न्याय मिलेगा। आप जिस दफ्तर में जाइएगा, उस दफ्तर में आपको सताने वाले लोग बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि उस दफ्तर में आपको बात सुनी जाएगी और आपकी न्याय मिलेगी? कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोग, अभी भी जागो और अपना शासक बनाइए। अपना वोट का शासक बनने का मतलब ये है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
हमें वोट का अधिकार दिया है, हम वोट से शासक बनेंगे। आप अपना एक वोट की कीमत समझिए मेरे बुजुर्ग समाज के लोग। आपसे यही अनुरोध है। जय भीम, जय भारत।